क्लास 8 विषय संस्कृत। आप लोगों के 11 पाठ तक हम कंप्लीट करा चुके हैं क्वेश्चन आंसर। आज 12 पाठ पर्यावरणम पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुने। इस पाठ में पर्यावरण के विषय में दिया गया है कि पर्यावरण क्या है। भूमिर्जलम नभो वायु अंतरिक्षम पशुस्तृणम साम्यम स्वस्थत्वमेतेषां पर्यावरण संज्ञकम। भूमिर्जलम, भूमि, जल, नभ माने आकाश, वायु, अंतरिक्ष, पशुस्तृणम, साम्यम स्वस्थम एतेषां पर्यावरण संज्ञक। इस सब को हम लोग पर्यावरण की संज्ञा नाम रखे हैं। भूमि अगर है तो भूमि पर हम लोग रहते हैं, जल पीते हैं, आकाश हम लोग के कान में भी जैसे हम लोग सुनते हैं, हवा स्पर्श होता है, अंतरिक्ष आकाश है। पशु से हम लोग अपना स्वस्थ दूध इत्यादि लेते हैं, पशु तृण भी जरूरी है। साम्यम स्वस्थम एतेषाम, ये स्वस्थ शरीर हम लोग को शरीर को रखने के लिए जरूरी है। ये 5 चीज़ें इसको एतेषाम पर्यावरण से, इसको पर्यावरण की संज्ञा माने नाम हम लोग देते हैं। यह पर्यावरण है। तो आप लोगों को फिगर में भी दिया गया है, चांद, तारा, पृथ्वी, आकाश इत्यादि का भी आप इसमें दिया गया है। इसी पर हम लोग आधारित हैं, इसी पर हम लोग निर्भर करते हैं। तब कहते हैं कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी का 3 रत्न है। जलम, अन्नम, सुभाषितम। पृथ्वी का 3 रत्न है, जल, अन्न और सुभाषित माने मधुर वचन। मूढ़ई पाषाण खड्गेशु खंडेशु, मूढ़ माने मूर्ख जो होते हैं, पाषाण में पहाड़ के टुकड़े के समान रत्न संज्ञा विधीयते, उसको वो रत्न की संज्ञा देते हैं कि ये रत्न है, ये गोमेद है, ये टोपाज है, ये है, वो है इत्यादि। अनेकों पत्थर को लोग रत्न कहते हैं, लेकिन हम लोगों के पृथ्वी को 3 ही रत्न है, जल, अन्न और मधुर वचन। अगर मधुर वचन की से बात करते हैं, मन फ्रेश हो जाता है। जल मिलता है, हम लोग आनंदित हो जाते हैं, और अन्न मिलता है तो हम जिंदा रहते हैं। लेकिन मूढ़ई माने मूर्ख लोग जो हैं, पाषाण खंडेशु, पाषाण माने पत्थर के टुकड़े को लोग कहते हैं कि ये पत्थर का नाम होता है, ये टोपाज है, ये गोमेद है, ये क्या नाम है, अलग अलग सब नाम है, उसको लोग कहते हैं कि ये रत्न है। लेकिन रत्न नहीं है, रत्न पृथ्वी का 3 ही है। तब कहते हैं कि 10 कूप समावापी, 10वापि समोहृद, 10 हृदय समः पुत्रो, 10म पुत्रो समो द्रुमः। 10 कूप समावापी, 10 कूप माने कुआं, 10 कुएं के समान एक तड़ाग होता है। तड़ाग माने पोखरा, वापी माने तड़ाग, वापी माने तड़ाग। 10वापि समूहृद, 10 तड़ाग के समान एक हृद माने खाई होता है। हृद माने खाई, गढ़ा नीचे तक जिसका जलाशय जिसको कहते हैं, बड़ा डूबने वाला जगह। 10 हृदय समः पुत्रो, 10 हृद के समान, 10 क्या नाम है जलाशय के समान पुत्र एक होता है। अब 10 पुत्रों समः द्रुमः, 10 पुत्र के समान एक द्रुम माने पेड़ होता है। इसलिए पेड़ के विषय में कहता है कि एक कूप खुदवाने से, 10 कूप खुदवाने से, कुआं खुदवाने से एक तड़ाग का फल मिलता है। 10 तड़ाग का, 10 तड़ाग के समान एक जलाशय, बड़ा जलाशय का फल मिलता है उसको खुदवाने से। 10 जलाशय से बढ़कर एक पुत्र रत्न होता है, उसको धर्मशास्त्र कहता है कि उसकी वरीयता है। और 10 पुत्र से बढ़कर एक पेड़ लगाने से उसका फल बहुत अच्छा होता है। इसलिए पेड़ लगाना हम लोगों के लिए अनिवार्य है, वैज्ञानिक दृष्टि से और धर्मशास्त्रीय दृष्टि से। तब कहते हैं कि छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे, फलान्यपि प्रार्थाय दीक्षा सत्पुरुषा इव। छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति, पेड़ अगर हम लगाते हैं तो छाया उसका दूसरा कोई उससे आनंदित होता है, उसके छाया में आकर बैठता है। कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे, वहाँ पर सभी लोग आकर के गर्मी के दिन में
आतप माने गर्मी के दिन में लोग आकर के वहाँ पर लोग आनंदित होते हैं, छाया में बैठते हैं। फलान्यपि प्रार्थाय, फल जो है सो दूसरे के लिए होता है। वृक्ष का जो फल मनुष्य लगाता है वो अपने लिए नहीं लगाता है, वह दूसरे के लिए लगाता है, अपने भी खाता है और स्वयं दूसरे को भी खिलाता है। उसी तरह से सत्पुरुषाय व, सत्पुरुष माने सज्जन पुरुष जो होते हैं वे अपना जन्म दूसरे के परोपकार के लिए लेते हैं, दूसरे के सज्जनता के लिए होते हैं। जिस तरह से दूसरे के लिए फल का वृक्ष लगाया जाता है, आम, जामुन इत्यादि। इसलिए सत्पुरुष जो होते हैं उनका जन्म दूसरे के परोपकार के लिए होता है, सत्संग के लिए होता है। तब कहते हैं परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकार के लिए वृक्ष जो है परोपकार दूसरे के उपकार के लिए फलता है। परोपकाराय बहन्ति नद्यः, दूसरे के लिए ही नदी बहती है, स्वयं वह नदी अपना जल नहीं पीती है, वृक्ष स्वयं अपना जल फल नहीं खाता है। उसी तरह से परोपकाराय दुहन्ति गावः, गौ जो है वह दूध देती है, दूसरे के लिए देती है, स्वयं उस दूध को नहीं भक्षण करती है, नहीं पीती है। अपरोपकार्थाय मिदं शरीरम, हम लोगों का जो शरीर है यह शरीर अपने के लिए नहीं है, दूसरे के उपकार के लिए है, दूसरे के दुख दर्द में सम्मिलित होने के लिए है, उसका निदान करने के लिए है। इस तरह से हम लोग की भावना होनी चाहिए। तब कहते हैं कि ईरा विश्वस्मयी भुवनाय जायते जत्पर्जन्यः पृथ्वी रेत सावती। ईरा इव विश्वम विश्वस्मयी भुवनाय जायते, ईरा माने पृथ्वी जन्म लेती है, विश्व के भुवन मन जायते जन्म लेती है, विश्व ईरा पृथ्वी जो है जन्म ली है या है दूसरे के लिए है। जब पर्जन्य पृथ्वी रेत सावती, यह पृथ्वी जो है पर्जन्य माने दूसरे के लिए पृथ्वी, इसी पर हम लोग गंदा करते हैं, इसी से अन्न पैदा करते हैं, इसी पर हम लोग निवास करते हैं। तो इसलिए पृथ्वी के समान सहनशील हम लोगों को होना चाहिए। और वह पृथ्वी कितनी सहनशील है कि दूसरे के लिए अपने सब कुछ उसके गंदा से लेकर के अच्छा बुरा सहन करती है। उस तरह से मनुष्य को भी पूरे विश्व को जिस तरह से पृथ्वी सहन करती है उस तरह से हम लोगों को भी दूसरे का थोड़ा दुख को भी सहन करनी चाहिए। यह पर्यावरण के विषय में हम लोगों का शास्त्रीय निदान है कि हम लोग शास्त्र और वैज्ञानिकों के अनुसार हम लोग जितने ऊपर पढ़े हैं इसके अनुसार चलना चाहिए और परमार्थ परोपकार के भावना रखनी चाहिए। इस तरह से पर्यावरण 12 लेसन जो है हम समाप्त करते हैं और इसका प्रश्नोत्तर आप लोगों तक क्वेश्चन आंसर 3 नंबर से लेकर देखते हैं। लिखित कार्य में आप लोगों को 1 नंबर आप लोग भर लेंगे श्लोक के द्वारा और 2 नंबर जो है प्रयास करेंगे, नहीं तो हम 2 नंबर से लेकर के और 8-9 तक हम प्रयास करते हैं कि आप लोगों को लिखित में भेज दें। 10 नंबर हिंदी भाषा में अनुवाद करना है, ये आप लोगों को स्वयं बनाकर बनाना है ताकि आप लोगों को अभ्यास हो, नहीं तो फिर हम आप लोगों को समझाएंगे। इसी का मैं विराम करता हूँ। धन्यवाद।